हेलो दोस्तों, मैं विवेक भाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो चलिए बिना देर किए पार्ट 27 स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन 3D का। 201 क्वेश्चन नंबर कह रहा है द रेडियाई ऑफ टू सॉलिड्स आयरन स्फेयर्स आर 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ए हॉलो स्फेयर इज मेड बाय मेल्टिंग द टू स्फेयर्स। ठीक है। इफ़ द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द हॉलो स्फेयर इज 9 देन द थिकनेस इज। तो दो स्फेयर को मेल्ट किया जा रहा है। एक है दोनों स्फेयर का अगर वॉल्यूम को देखेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब यानी 200 यानी 6 का क्यूब -1 का क्यूब 6 क्यूब -1 क्यूब। और ये बराबर हो जाएगा एक हॉलो स्फेयर के। तो हॉलो स्फेयर का भी जो ये होता है जो हॉलो स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो भी हो जाएगा 4/3 पाई 4/3 पाई 9 क्यूब माइनस आर क्यूब जो रेडियस होगा आर क्यूब। ठीक है। और वही 9 - आर जो भी होगा थिकनेस हो जाएगा। तो चलिए ये करते हैं कोशिश इसको बनाने का। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 दूनी 36 और 36 चौके 216 216 -1 215 और 9 क्यूब माइनस आर क्यूब। तो आर क्यूब जो होगा वो हो जाएगा 729 -215 डेट इज इक्वल टू 4 1 और 5 514। ठीक है। ये 9 का क्यूब 729 हो गया और ये हो जाएगा, सॉरी दो स्क्वायर को मिला के बनाया जा रहा है ना, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 17 217 217 और ये हो जाएगा 215 512। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 512 अगर तो आर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और आर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा तो 9 - 8 कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस हो जाएगा। थिकनेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द बेस ऑफ राइट प्रिज्म is a trapezium whose length of the two parallel sides are 10 सेंटीमीटर। ये है 10 सेंटीमीटर का और ये है 6 सेंटीमीटर का और डिस्टेंस जो है इसके बीच का 5 सेंटीमीटर का है। अब ऐसा एक राइट प्रिज्म है अगर, ठीक है, जिसका हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस गुना हाइट होता है। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 16 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम 5 है और मल्टीप्लाइड बाई ये टोटल तो एरिया ऑफ बेस हो गया मल्टीप्लाइड बाई हाइट हो गया कितना? 8। इसको अगर करेंगे तो 16 चौके 64 64 बचे 320। तो 320 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ द हेमीस्फेरिकल बॉल इज 6 सेंटीमीटर। द कैपेसिटी ऑफ द बॉल इज, तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 2/3 पाई यानी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब यानी 6 × 6 × 6। इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये 22 गुना 2 दूनी 4 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 गुना 6 डिवाइडेड बाई 7। ये जो भी आएगा और ये जो है वो कोशिश करते एक बार निकालने का। मल्टीप्लाइड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 7 और ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। ये तो 452.57। ये तो कैलकुलेशन पे बेस्ड है टोटल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज इतना। द वॉल्यूम ऑफ द, तो वॉल्यूम क्या होता है? √2/12 मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब यानी 1 का क्यूब यानी √2/12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होगा? विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ए वुडन क्यूब ऑफ एच 4.2 डेसीमीटर वेस्टिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ वुड। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वुड अगर वेस्ट करना है इसमें से तो ये एक क्यूब में से क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए अगर मिनिमम अमाउंट करना है हमें वेस्ट, तो सबसे पहले तो ये जो पूरा बेस लेंगे और ये पूरा हाइट लेंगे इस क्यूब को, इस कोन को बनाने के लिए। ठीक है। तो एज अगर 4.2 डेसीमीटर है तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 2.1 डेसीमीटर। ठीक है। और इसका हाइट जो हो जाएगा ये 4.2 डेसीमीटर होगा, 4.2 dm, क्योंकि ये 4.2 है। ठीक है। चलिए देखते हैं।
तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई यानी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर यानी 2.1 यानी 21/10 गुना 21/10 और इंटू एच है तो एच कितना है 4.2 हो जाएगा। 4.2 मीन्स 42/10। ठीक है, 7×3 = 21, 7×3 = 21, तो ये हो जाएगा 22 गुना 21 गुना 42 डिवाइडेड बाई 1000। तो 22 गुना 21 गुना 42 अगर करते हैं तो ये होता है 19404 और डिवाइडेड बाई 1000 है तो 3 के बाद ये बैठ जाएगा यानी 19.404 क्यूबिक डेसीमीटर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज़ ए रेक्टेंगल। एक राइट प्रिज्म है, ठीक है, ये एक राइट प्रिज्म हुआ, ठीक है, जिसका बेस जो है वो रेक्टेंगल है। तो बेस रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ जो है 3:2 के रेशियो में और हाइट जो है इस पूरे का ये 12 सेंटीमीटर का है और टोटल सरफेस एरिया कह रहा है 288 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म के लिए सबसे पहले ये अगर 3x:2x के रेशियो में है तो ये रेशियो निकालना होगा कितना है, उसके बाद हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो अगर इसका देखेंगे टोटल वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा इस सरफेस एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द बेस यानी 3×2=5, 5×2=10, 10x मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, प्लस इसका ऊपर का एरिया हो जाएगा ये जो है वो 6x² हो जाएगा और ये भी 6x² हो जाएगा यानी टोटल 12x²। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है 288, 288 इज इक्वल टू 120x प्लस 12x²। और अगर 12 निकाले तो ये बच गया x² प्लस 10x इज इक्वल टू 12 से इससे हो गया तो ये 24 बार में जाएगा। ठीक है, x² प्लस 10x इज इक्वल टू 24 यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए x का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। 2 का वैल्यू 4 और 2 का स्क्वायर 4 और 10×2 20, 20×4 24। तो x का वैल्यू 2 है तो ये पक्का 6 होगा और ये पक्का 4 होगा। ठीक है, तो अब ऐसे देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म हो जाएगा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा 6×4 और मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है 12 यानी 6×4 = 24 और 24×12 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 288। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 207 ए राइट ट्रायंगल विथ साइड 9, 12 एंड 15 इज रोटेटेड अबाउट इट्स साइड 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ये रोटेट किया जा रहा है। अगर ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया 15, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन्स ऑफ सो फॉर्म्ड। तो इसको अगर रोटेट करते हैं इसके अराउंड तो ये आपका एक बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर को के साइड को अगर ऐसे रोटेट किए करें तो ये बन जाएगा एक कोन और ये जो कोन बनेगा इसका स्लैंट हाइट होगा 15, इसका हाइट होगा 9 और इसका रेडियस हो जाएगा 12। तो कह रहा है तो इसका कोन का वॉल्यूम क्या होगा, तो अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई आर स्क्वायर कितना हो गया। अब देखें आर स्क्वायर जो हो गया वो हो गया 12 का स्क्वायर वहीं 12×12 और मल्टीप्लाइड बाई एच यानी 9, ये कट गया इससे 3 बार में। ठीक है, 12×12 144 और 144×3 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 144×3। ट्रायंगल विथ साइड इतना 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 इज रोटेटेड अबाउट द साइड 9 सेंटीमीटर टू फॉर्म ए कोन। द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर आर स्क्वायर एच करेंगे थोड़ा सा ये
सॉरी दोस्तों, ये जो है 9 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग अगर घुमाएंगे तो ये 12 होना चाहिए, ये 9 होना चाहिए और ये 15 होना चाहिए, क्योंकि इस 9 सेंटीमीटर को घुमा रहे हैं। ठीक है, रोटेटेड अबाउट द साइड 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब जब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई एच, यानी 12। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे ये कट जाए 3 से, यानी 12 नवा 108, 108 दिया 324, 324 पाई इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 208 की तरफ कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका हाइट है 21 सेंटीमीटर और बेस रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये 5 है और ये 21 है। तो इसका वॉल्यूम बस निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 गुना 5 गुने 5 गुने 21, ये कट गया इससे 3 बार में, तो 22 गुना 3 66 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5 यानी 25। और अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 66 में ये 330 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी ये हो जाएगा 1650। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए बिना देर करते आगे बढ़ते हैं। 209 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ द क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन काटना है जो कि एक क्यूब से कटा हुआ है, जो कि क्यूब का जो एज है वो 7 सेंटीमीटर है। ये 7 सेंटीमीटर का एज का क्यूब है। ठीक है, इसमें से एक लार्जेस्ट कोन काटना है, तो अगेन सेम क्वेश्चन जो पहले हुआ था कुछ देर पहले। ठीक है, ये कोन जो है इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 7/2 हो जाएगा और इसका हाइट जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई, यानी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, यानी 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 मल्टीप्लाइड बाई एच, यानी 7। ठीक है, 7 7 कैंसिल। सो ये हो गया 22 गुने 7, यानी 22 गुने 49, ये 2 से ये भी कट सकता है। ठीक है, यानी 49 मल्टीप्लाइड बाई 11, 49 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 6। और अगर इसको करेंगे तो 49 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 6 जो होगा हो जाएगा 89.833, 89.833 या 89.8 अप्रॉक्स ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बाई मेल्टिंग 2 सॉलिड मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, हॉलो स्फीयर ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर इज मेड, द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर विल बी। तो देखिए यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन किया था, आई थिंक ये वाला पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो हमने किया था, तो मिल नहीं रहा अभी। हाँ, ये क्वेश्चन किया था हमने। ठीक है, 201 नंबर ये क्वेश्चन किया था, ये भी सेम क्वेश्चन था। ये 1 सेंटीमीटर था, ये 6 सेंटीमीटर था, दो स्फेयर्स को मेल्ट करके पिघला रहे थे, तो ये 9 सेंटीमीटर जो था और इसका रेट स्मॉलर रेडियस आ रहा था 8, तो जो थिकनेस आ रहा था वो 1 सेंटीमीटर आ रहा था। और इसी क्वेश्चन को अलग फॉर्मेट में यहाँ पूछ दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 210 में 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को मिलाया जाएगा और थिकनेस 1 रहेगा, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर सिलेंडर विल बी। तो एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा, तो एक्सटर्नल ऑब्वियस है, इसका एक्सटर्नल 8 होगा और एक्सटर्नल 9 होगा और इंटरनल अगर पूछे तो 8 होगा। सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेशन अगर आपको वो डेटा याद है तो एक कैलकुलेशन करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना इसको सॉल्व किए हुए। Height of the prism shaped part of a machine is 8 centimeter and its base is an isosceles triangle। एक प्रिज्म शेप का है, ठीक है,
पार्ट जिसका हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर का है और इसका बेस जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बेस आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों बराबर होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। वुज ईच इक्वल साइड इज़ 5 सेंटीमीटर, ये इक्वल साइड है 5 सेंटीमीटर का और अनइक्वल साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो वॉल्यूम देखना है इसका कितना होगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द बेस निकाल लेंगे। तो ये देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा क्योंकि 5 3 4। तो ये टोटल जो एरिया होगा इसका बेस का वो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा। 1/2 गुना एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये टोटल बेस का एरिया होगा। और मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल प्रिज्म का एरिया, हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। इसको कट के 2 से 6 दूनी 12, 12 8 96, 96 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक क्यूबॉइड शेप्ड वाटर टैंक 2.1 मीटर लॉन्ग 1.5 मीटर ब्रॉड इज हाफ फिल्ड विथ वाटर। इफ 630 लीटर्स मोर वाटर इज पॉर्ड इनटू टैंक, 630 लीटर और टैंक में डाल दिया गया तो वाटर लेवल कितना राइज करेगा, ठीक है। तो कितना राइज करेगा देखते हैं। 630 लीटर ऑफ वाटर का मतलब हुआ 630 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर क्यूब, क्योंकि 1000 लीटर का 1 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा 2.1 यानी 21/10 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 यानी 15/10 मल्टीप्लाइड बाई हाइट x मानते हैं अगर। तो 0 0 कटा, 2 0 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से काट दिए, 21 या 63 और ये कट गया इससे 5 बार में, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू हो गया 1/5 एंड 1/5 मीन 0.2 मीटर, इसलिए 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर भी इसको कह सकते हैं, इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है ए सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस, ठीक है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड इज, एक सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर, इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा, मेल्ट किया जाता है और एक बनाया जाता है एक स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर का रेडियस का स्फेयर यानी 4/3 पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 प्लस साथ में क्या बनाया जाता है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बनाया जाता है सेम रेडियस का। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या हो जाएगा पाई r²h, तो सेम रेडियस का बनाया जाता है यानी 6 सेंटीमीटर का ही बनाया जाएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई हाइट इसका नहीं पता है, वही हाइट तो निकालना है, ठीक है। चलिए तो इसमें देखते हैं क्या क्या कट हो रहा है। पाई 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 कैंसिल, ठीक है, 6 और 6 तो कैंसिल आउट तो नहीं होगा। देखते हैं एक बार, ये कट गया इससे 3 बार में, ठीक है। 6 चौका 36, 6 चौका 36 और 9 चौके 36, ठीक है। यानी ये हो गया 27 इज इक्वल टू, ये 4/3 को इससे 2 से काट दिए, 4 दूनी 8 प्लस h, तो h बराबर इसमें कितना होगा, 27 में से 8 गया 19 सेंटीमीटर, तो 19 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 214 की तरफ। कह रहा है ए हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब 20 सेंटीमीटर, एक हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका लेंथ है टोटल 20 सेंटीमीटर का, ये हॉलो है, ऑब्वियस इसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होगा, तो ये 20 सेंटीमीटर का है लेंथ का, इज मेड अप ऑफ आयरन एंड इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर 8 एंड 6 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल डायमीटर है 8 सेंटीमीटर का, रेडियस 4 होगा और इसका रेडियस 3 होगा इंटरनल का, ठीक है। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन मेकिंग द ट्यूब इज, तो कितना वॉल्यूम यूज हुआ होगा ये देखते हैं, निकालते हैं। तो ये हो जाएगा पाई r² माइनस पाई r²h, तो पाई h कॉमन लिए तो कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ठीक है। तो ये 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 20 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 7, 7 से ये कटा 20 गुने 22 हो गया 440। सो ऑप्शन बी इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 215 हुआ, इफ द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है जिसका एरिया है 12 15 और 20, तो अगर इसको तोड़ेंगे तो देखिए बहुत आसान है, ये 3 गुने 4 में टूटेगा, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 में टूटेगा,
और अगर इसको तोड़ते हैं तो ये टूटेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 में। तो ये 4 और 4 इक्वल, 3 और 3 इक्वल, 5 और 5 इक्वल, यानी एक लेंथ पक्का 3 का होगा, एक 4 का होगा, एक 5 का होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पूछा जा रहा है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 सेंटीमीटर क्यूब, 60 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए सिलेंड्रिकल पेंसिल ऑफ डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर हैज़ वन ऑफ इट्स एंड शार्पेंड इनटू ए कॉनिकल शेप ऑफ हाइट 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड इज। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पेंसिल है, एक सिलेंड्रिकल पेंसिल है, ए सिलेंड्रिकल पेंसिल ऑफ डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर। ये डायमीटर जो है ये 1.2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर, सॉरी, तो रेडियस जो है वो 0.6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। हैज़ वन ऑफ इट्स एंड शार्पेंड इनटू ए कोनिकल शेप ऑफ हाइट 1.4 सेंटीमीटर। ये जो है शार्पेन किया गया एक इस पेंसिल को जिसका हाइट है, हाइट जो है उस कोनिकल पार्ट का 1.4 सेंटीमीटर, इतना पार्ट को शार्पन किया गया। द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमूव, तो मटेरियल कितना वॉल्यूम रिमूव्ड किया जाएगा इस प्रोसेस में। तो देखिए यहाँ जो बनेगा, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ जो एक ये पूरा पेंसिल ऐसा होगा और इतना ये ग्रीन वाला पोर्शन को रिमूव कर दिया गया होगा, बचा होगा फिर वो रेड वाला पोर्शन, यानी वो कोन बचा होगा चारों साइड से। तो एक जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो है एक सिलेंडर, और सिलेंडर और कोन को अगर कंपेयर करेंगे तो एक सिलेंडर से कोन बनाने के लिए 2 भाग निकालना पड़ता है और 1 भाग रखना पड़ता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम 1/3 होता है। तो टोटल जितना भी सिलेंडर का कोन का वॉल्यूम होगा वो अगर 1 यूनिट होगा तो 2 यूनिट हम लोग रिमूव किए होंगे, तभी तो टोटल 3 यूनिट जो है वो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो चलिए जो भी आंसर आएगा वॉल्यूम क्यूब का, कोन का, तो उसका जस्ट डबल कर देंगे। तो वॉल्यूम जो रिमूव किया गया वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर हो गया 6/10 मल्टीप्लाइड बाई 6/10 और एच हो गया 1.4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 14/10। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। अब ये कट गया इससे 2 बार में, 2 दूनी 4, और ये कट गया, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 चौके 24, 24 गुना 14 डिवाइडेड बाई गुने 22/7 गुने 10 गुने 10 गुने 10। ये 7 इससे कटा 2 बार में, 24 ये 44 गुने 24 जो होता है वो हो जाएगा आपका 1056, और 1056 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा 1.056। तो 1.056 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर 1। इतना वॉल्यूम को रिमूव किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 217 की तरफ। कह रहा है रेडियस 9 सेंटीमीटर कंटेंट्स ए लिक्विड, शायद क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है। दिस लिक्विड is to be filled into small cylindrical bottles of diameter 3 centimeter and height 4 centimeter. The number of bottles necessary to empty the ball is okay. एक हेमिस्फेरिकल बॉल होगा, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर होगा, जिसमें लिक्विड रखा हुआ है। ठीक है, ये लिक्विड जो है ये एक सिलेंड्रिकल बॉटल में डाला जाता है, पता नहीं कितने n नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल्स में, और ये सिलेंड्रिकल बॉटल्स का जो डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो रेडियस होगा वो 3/2 होगा, और जो हाइट होगा ये 4 सेंटीमीटर का होगा। इसमें डाला तो कितने नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड हैं, तो देखते हैं। ये हो जाएगा 2/3 पाई 9 × 9 × 9 इज इक्वल टू n × पाई आर स्क्वायर एच, यानी 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो पाई पाई कैंसिल, 2 ये कैंसिल, तितरी का 9 इस 9 से कैंसिल, ये कटा इसे 3 बार में, 3 दूनी 6, 9 छक 54 यानी 54। तो n का वैल्यू आ गया 54। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 80 मीटर एंड 40 मीटर, ठीक है, वाटर फ्लोज इट थ्रू ए पाइप ऑफ 40 स्क्वायर सेंटीमीटर at the opening at a speed of 10 kilometer per hour. The water level will rise in the tank in half an hour by, आधे घंटे में कितना पानी चलेगा, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है, तो जो भी टैंक होगा वो कुछ इस शेप में होगा, ठीक है, ये कुछ इस शेप में होगा रेक्टेंगुलर टैंक, जिसका ये लेंथ जो है वो 40 और ब्रेथ जो है वो, लेंथ जो है 80 और ब्रेथ जो है वो 40 होगा। कितना हाइट भरेगा आधे घंटे में? तो सबसे पहले देखते हैं कि आधे घंटे में पानी कितना फ्लो होगा। तो आधे घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर है अगर, तो आधे घंटे में 5000 सेंटीमीटर, 5000 मीटर, 10 किलोमीटर मतलब 10,000 मीटर, ठीक है, क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो ये 5000 मीटर होगा आधे घंटे में, इतना हाइट हो गया। अच्छा, अब अगर टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो इस पाइप का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी एच जो हो गया वो हो जाएगा 5000, और पाई आर स्क्वायर अगर देखेंगे पाई आर स्क्वायर तो ये होता है एरिया। तो एरिया तो पहले से यहाँ दिया होगा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, 40 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया अगर पहले से दिया हुआ है तो हमको पाई आर स्क्वायर ना निकाल के बस डायरेक्ट एरिया लिख देंगे 40, बट सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए ये हम 4 जीरो लगाएंगे, ठीक है। और ये टोटल वॉल्यूम हो गया हमारा, इतना पानी इसके अंदर जाएगा, और इतना पानी इसके अंदर जाएगा तो इसका हाइट जो है 80 गुने 40 गुने एक्स, इतना हाइट, ये एक्स हाइट पकड़ेगा ये, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 जीरो, एक 3, एक 4 जीरो कटा, और ये 5 चौके 20, ये 20 से कटा 2 बार में, तो 160x इज इक्वल टू 1। सो ये तो बहुत कम आ गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/160, बट अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये चीज़ मीटर में है, क्योंकि बाकी सारे यूनिट्स को हम लोग मीटर में लिया था, तो ये मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, और इतना सेंटीमीटर जो होगा ये हो जाएगा 5/8 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। 5/8 यानी बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा, 5/8 सेंटीमीटर जो है उसका पानी का लेवल राइज करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 219 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सॉलिड सिलेंडर हैज़ ए टोटल सरफेस एरिया 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, जिसका 231 मीटर टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। इफ़ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, तो कर्व सरफेस एरिया है पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया होता है, सॉरी, जो ऊपर का और नीचे का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर एक सर्किल का हुआ, दोनों का हुआ 2 पाई आर, और सॉरी ये जो होता है कर्व सरफेस 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 2/3 के, ये जो होगा ये 2 और ये जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम है 3 और कह रहा है कर्व सरफेस एरिया है 2, तो जो ऊपर नीचे का जो सर्किल होगा वो 1 होगा, तो ये वॉल्यूम 2:1 के रेशियो में आ गया। अब यहाँ से अगर 2 पाई कैंसिल करते हैं, आर एक कैंसिल करते हैं, तो h/r इज इक्वल टू 2/1, दैट इज h इज इक्वल टू 2r निकल के आता है, ठीक है। अब h इज इक्वल टू 2r निकल के आता है, तो अब देखते हैं, देखिए तो यहाँ से 2πr/h, r इंटू एच यानी 2r, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया जो है 2/3 इंटू 231 है, इसके बराबर। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 से कट करेंगे इसको तो जाएगा 77 बार में, ठीक है। और आर स्क्वायर ये 2 से 2 कैंसिल, 22 गुना 2/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 77,
7 से कटा, ये 2 से कटा, यानी ये हो जाएगा 7 और ये 2, 2 दूनी 4, 7/2, यानी R इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा ये। ठीक है, R इज इक्वल टू 7/2 जैसे ही हुआ तो H बराबर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि H इज इक्वल टू 2R है। तो अब यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा πr²h। ठीक है, क्योंकि R भी पता चल गया, H भी पता चल गया, तो πr²h वॉल्यूम देख लेंगे इतना हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड। तो यहाँ वॉल्यूम देख लेंगे कितना होगा, देखिए यहाँ पे फिर से एक बार देखते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई R²h यानी 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 मल्टीप्लाइड बाई H यानी 7। ठीक है, ये दोनों कटा, ये कटा इसे 11 बार में, यानी हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 49 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज इक्वल टू 369.5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 220। कह रहा है द राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 38 सेंटीमीटर फुल ऑफ आइसक्रीम। ये 21 सेंटीमीटर का है डायमीटर, यानी ये जो हो जाएगा वो 21/2 हो जाएगा, और हाइट जो हो जाएगा वो 38 है। ठीक है, ये आइसक्रीम से फुल है। कह रहा है द आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इन कोन्स ऑफ हाइट। कोन में डाला जाता है जिसका हाइट है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। तो हाइट 12 सेंटीमीटर हो गया और डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कह रहा है हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन इट्स टॉप, इसके ऊपर में एक हेमिस्फेयर भी बना हुआ है इस कोन के ऊपर में, इस तरह का है। तो कह रहा है द नंबर ऑफ सच कोन्स टू बी फिल्ड विथ आइसक्रीम इज, तो n इज इक्वल टू कितना होगा, n गुना इतना में इसको डाला जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं, इसके वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे अगर, तो देखिए तो कितना होगा, हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई R²h, यानी 21/2 मल्टीप्लाइड बाई 21/2 मल्टीप्लाइड बाई 38, ये बराबर हो जाएगा n इंटू ब्रैकेट 1/3 πr²h, यानी पाई गुने 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस ये तो हो गया आपका इसका, प्लस कर देंगे इसमें हेमिस्फेयर का, ये कौन का हो गया, हेमिस्फेयर का अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 πr³ 2/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई R³ दैट इज 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, देखते हैं एक बार, पाई मल्टीप्लाइड बाई 21/2 मल्टीप्लाइड बाई 21/2 मल्टीप्लाइड बाई 38 इज इक्वल टू n। कॉमन निकालेंगे, 1/3 कॉमन निकलेगा, पाई कॉमन निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 7/2 कॉमन निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 7/2 कॉमन निकलेगा, बच कितना जाएगा ये, इधर बच जाएगा 12 प्लस 7/2 और 2 इंटू 7/2, 2 इंटू 7/2 बचेगा, ये बच जाएगा 2 2 कटा, 12 12 7 19, तो ध्यान से देखिएगा अगर तो ये 12 7 19 गया, इससे 2 बार में 7/2, ये 7/12 फिर मैंने लिख दिया 7/2 होगा, 7/2 7/2 कटा, ये दोनों कट गया 3 3 बार में। ठीक है, और अब तो सब चीज़ कट ही गया, तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई इज इक्वल टू गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये नीचे वाला भी 3 ऊपर जाएगा इधर। ठीक है, तो ये भी 3 हो गया, तो ये 3 3 का 9 9 दूनी 18 18 तिया 54 54, ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 221 द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जिसका साइड है 7 और 11, ये 7 है और 11 है, और 11 तरफ को फोल्ड करके इसको बनाया जा रहा है एक सिलेंडर। ठीक है, आर ज्वाइन टू फॉर्म ए सिलेंडर विथ हाइट 11 सेंटीमीटर। तो हाइट अगर 11 सेंटीमीटर हुआ इसका,
तो इसका रेडियस निकालेंगे। अच्छा, इसको ही घुमा के बनाया गया है, यानी ये जो सरकमफेरेंस है वो 2πr है और 2πr जो है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले तो आर निकालना जरूरी होगा क्योंकि हाइट तो पता ही है। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 20, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, 22/7 होता है। 7 को ऊपर भेज दिया, 49 मल्टीप्लाइड बाई 44 डिवाइडेड बाई 44। तो इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, यानी 49 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाइड बाई 49 डिवाइडेड बाई 44 आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच कितना हो गया 11। ठीक है, ये इससे कटा 7 बार में। ठीक है, ये इससे कट गया 2 बार में, ये इससे कट गया 4 बार में। तो ये हो गया 49 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 8 एंड और 49 मल्टीप्लाइड बाई 7 अगर करेंगे तो 383 और डिवाइडेड बाई 8 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 42.875, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कह रहा है स्फेरिकल एक्वेरियम कैन accommodate 11 fishes and each fish requires 1.54 cubic meter of water. What is the volume of the aquarium? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटली 11 फिश है, एक को चाहिए 1.54, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16.94 क्यूबिक सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ राइट rectangular pyramid is 220 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिरामिड इफ द एरिया ऑफ द बेस इज 55। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर पिरामिड जो होता है वो 1/3 गुने एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है, और ये बराबर टोटल 220 है। तो ये अगर कट करेंगे 4 से जाएगा, एच बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर। सो ऑप्शन 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, द रेडियस ऑफ द वायर इज डिक्रीज बाई 1/3 इफ द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम द लेंथ विल इंक्रीज बाई, लेंथ कितना इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम रेडियस को अगर 1/3 किए तो पाई आर, इस जो वायर होगा वो सिलेंडर के फॉर्म में होगा जिसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो आर और एच होता है, और आर को जो है 1/3 किया जा रहा है, यानी 3 से 1 किया जा रहा है, इसको भी 3 से 1 किया जा रहा है। तो ऑब्वियस अगर वॉल्यूम को बराबर रखना है, ठीक है, तो इसको 1 रखना होगा, इसको 9 रखना होगा, यानी हाइट कितना हो जाएगा 9 टाइम्स, 1 से लेके 9 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का देखते हैं हम लोग। कह रहा है ए प्रिज्म विथ ए राइट ट्रायंगुलर बेस इज 25 सेंटीमीटर। एक प्रिज्म है, ठीक है, जो कि राइट ट्रायंगुलर बेस है, मतलब एक ट्रायंगल है इधर जो कि राइट ट्रायंगल है। ठीक है, इफ द शॉर्टर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, ये 1 है और ये 2 है, यानी ये x है तो ये 2x होगा। ठीक है, एंड द वॉल्यूम इज 100। हाइट जो है प्रिज्म का, प्रिज्म विथ ए राइट ट्रायंगुलर बेस इज ना, द प्रिज्म विथ ए राइट ट्रायंगुलर बेस इज 25 सेंटीमीटर हाई, यानी ये 25 सेंटीमीटर हाई है, और टोटल इसका वॉल्यूम जो है वो 100 है। तो टोटल वॉल्यूम होता कितना है, ये टोटल वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू 2x, बेस गुने परपेंडिकुलर, और मल्टीप्लाइड बाई अगर 25 करेंगे तो ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 100 के बराबर। ये देखिए, तो 2 कैंसिल, ये 25 से 100 गया 4 बार में, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, और x इज इक्वल टू 2 हो गया तो ये हो जाएगा लेंथ 2, और ये 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, जो हाइपोटेनस है, अगर हम हाइपोटेनस निकाले तो ये हो जाएगा √4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी √20, यानी 2√5। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो लॉन्गेस्ट साइड तो निकल ही गया 2√5, तो 2√5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।